हेलो माय व्यूअर्स। आज मैं बचे हुए चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ 1 कटोरी बचा हुआ चावल लिया है। रात को मैंने बनाया था, वो बच गया, तो हमने 1 कटोरी मेजर करके चावल लिया है और इसे बहुत अच्छे से मैश करिए। इसमें बिल्कुल भी ना मतलब गांठे या फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से ये मैश हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि रात का जो चावल रहता है हल्का सा ड्राई हो जाता है, इसलिए मैश करने में इसको थोड़ा सा अगर लगे तो आप 1 से 2 चम्मच मतलब 1 से 2 बूंद पानी भी दे दीजिए, लेकिन आराम से मैश हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो चुका है। तो चावल को इसी तरह से एकदम अच्छे से मैश कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि ताज़ा जो चावल बनता है, तुरंत वाला जो चावल, वो जल्दी मैश हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ चावल रहता है उसको मैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, इसको अच्छे से मैश करिएगा। अब इसमें हम 2 छोटे छोटे साइज़ के आप आलू दे दीजिए, या फिर अगर नाप के देना चाहते हो तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी आप आलू दे दीजिए। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक चॉप करके डाल दीजिए। 3 से 4 हरी मिर्च आप डाल दीजिए। अगर आपकी मिर्च तीखी हो तो एक ही डालिए। अब इसमें बहुत सारा धनिया डाल दीजिए। धनिया का पत्ता का जो टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए धनिया पत्ता को बिल्कुल स्किप ना करें। और हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अदरक कुटा पिसा हुआ डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच आप लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स आता है ना, वो डाल दीजिए, या फिर कूट के लाल मिर्च को आप डाल दीजिए। और ऑरिगेनो हम 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं। ये सबसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में मतलब खाते टाइम भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप इन सभी को अगर आपके पास हैं तो डालिए, ऑरिगेनो नहीं है तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। अगर रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर हरी मिर्च को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, या फिर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए, तो हमने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे चावल यूज किया। आप चाहें तो यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं, मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों मिक्स करके यूज कर सकते हैं, या फिर सब चावल भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 चम्मच हमने काला नमक डाला, आधा चम्मच हमने उजला नमक डाला और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाला। अब इन सभी को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा बाइंडिंग कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच फिर से चावल का आटा डाला है। आप अगर चावल का आटा नहीं है आपके पास तो बिल्कुल आप ना ब्रेड क्रम्स डालिए, ब्रेड को पीस लीजिए, वो डाल दीजिए, या फिर कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, या मैदा हो तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इन सभी को हम अच्छे से एकदम डो की तरह ले आएंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से डो की तरह आ गया है, सारा कुछ अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, हम पहले घोल तैयार करते हैं। तो घोल के लिए हमने 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है टेस्टिंग के लिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा हमने नमक डाला ताकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो फीका बिल्कुल भी ना लगे। इन सभी को मिक्स करके अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम पतला घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह का देख रहे हैं, इस तरह का आपका घोल रहना चाहिए। देखिए एकदम पतला लेयरिंग होना चाहिए। जिस तरह से आप ना पकौड़ा सब बनाते हैं उस तरह का बिल्कुल भी मत गाढ़ा बनाइए, एकदम पतला लेयरिंग आनी चाहिए। अब हम एक प्लेट में सूजी ले लेते हैं। आप सूजी लीजिए, या फिर आपके पास चूरा हो या पोहा हो तो उसको पीस के आप ले सकते हैं, लेकिन सूजी बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे हमने सूजी ले लिया। हमारे जो बचा हुआ चावल का जो हमने बनाया था डो, वो रेडी हो चुका है। बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग के लिए डिप करने के लिए हमारा मैदा भी रेडी हो चुका है, मैदा का घोल भी रेडी हो चुका है। तो अब क्या कीजिए, आप इसका इस तरह से पतला पतला, अगर आपके हाथ में अगर चिपक रहा हो डो तो क्या कीजिए, आप उसमें हल्का सा पानी लगाइए हाथ पे, और फिर इसका इस तरह से आप लंबा लंबा शेप में इस साइज़ का बना लीजिए, या फिर आप गोल गोल बना सकते हैं, या फिर इसको चिपटा करके टिक्की जो आता है उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो हमने इसे लंबा शेप दिया था क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा हो गया। इसी तरह सब सारे डो को हमने बना लिया था। देखिए इतना हमारा बन के रेडी हो गया 1 कटोरी चावल से। तो इधर देखिए हमारा मैदा का जो घोल है वो हल्का गाढ़ा हो गया है फूलने के बाद, क्योंकि मैदा जो होता है या आटा फूलने के बाद वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो अब इसे थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम पतली सी कोटिंग चाहिए, थिक कोटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इसे पतला एकदम घोल तैयार करेंगे। तो देखिए किस तरह का पतला है, बस हल्की सी आपको देख रहे हैं इस तरह से हल्का सा लेयर आ रहा है। तो इसी तरह से रहना चाहिए, पूरा गाढ़ा लेयर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, एक लीजिए लोई, और लोई कहते हैं इसको, आप क्या कह सकते हैं, आप जो भी कहिए, आप लोग आप नाम दीजिए। मैं तो बचे हुए चावल का एक इवनिंग स्नैक्स के तौर पे देखती हूँ। तो मैंने इसमें डिप किया और फिर सूजी में से अच्छे से लपेट लिया।
देखिए इस तरह से हमने लपेट लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लेट में रख लेते हैं। फिर दूसरे को भी इसी तरह से हम मैदा में डिप करते, मैदा के घोल में डिप करेंगे, फिर सूजी में इसको अच्छे से लपेट देंगे। इस तरह से जितनी साड़ी आपने बना के रखी हैं उन सभी को इसमें डिप करिए और सूजी में आप लपेट लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट ट्विस्ट जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। मैं चाहती तो ये वीडियो नहीं भी बना सकती थी, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारों के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की चीज़ें बनाने में, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से रेडी हो चुका है, मतलब सूजी में। अब हम इसे तलते हैं। तो हमने मीडियम तेल गरम किया और मीडियम फ्लेम पे ही हम इन सभी को हम फ्राई करेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या कीजिए, एक एक करके इसमें 4 हमने डाल दिया, आप चाहें तो 2-2 पीस करके डाल सकते हैं। तो आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलते हैं। तो आप देख रहे होंगे साइड साइड से हल्का सा क्रैक्स आया है। जी हाँ, क्रैक्स आ गया। मुझे भी लग रहा था आखिर ये क्रैक्स क्यों है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी जो बाइंडिंग है वो कम गई थी, क्योंकि मैंने 3 ही चम्मच दिया था। तो इस वजह से आप ना इसमें 5 से 6 चम्मच दीजिए, मतलब बाइंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैंने ये जो है ना बहुत बार बनाया है, तो मुझे लगा था, मैं हमेशा नाप जोख के बनाती नहीं हूँ, बस अपने अंदाजे से बना देती हूँ। तो लगता है मेरा जो चावल का आटा है वो मैंने कम डाला, इस वजह से ये फट गया। तो मैंने 3 चम्मच यूज किया, आप 5 से 6 चम्मच यूज कीजिए तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। ये फटने का मेन रीज़न ही होता है कि अगर आपका बाइंडिंग कम होगा तो वो फटेगा। तो मीडियम फ्लेम पे सभी को फ्राई करिएगा, नहीं तो फिर अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। मैं चाहती तो ये वीडियो नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है, तो मैं सोचा शेयर कर लूँ और इसका रीज़न भी मैं बता दूँ। तो बस यहाँ बाइंडिंग की कमी थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मैंने 2-2 करके फ्राई कर लिया। अब इधर देखिए हम आपको दिखा, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प बना। अगर फटा है तो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो हमें ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, फट गया तो फट गया। बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनता है, बाहरी परत जो होती है बहुत क्रिस्प, अंदर से हल्का सा सॉफ्ट, मतलब बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए। इसे हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगी। मेरे पास तो हरी चटनी थी नहीं, तो मैं सॉसेस के साथ खाई थी, लेकिन आप लोग हरी चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी यूजफुल लगी हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच।